नमस्कार एवरीवन, मैं वासुदेव हीरालाल सर, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नेट वाला पे। तो आज हम चालू करेंगे एक टॉपिक जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, वैद्युत धारा। तो चलिए हम देखते हैं वैद्युत धारा के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वैद्युत धारा होती क्या है। तो कोई हम चालक ले लें और उस चालक से एकांक समय में जो प्रवाहित आवेश है वही क्या है, वैद्युत धारा। यानी एक चालक है जिसके अंदर 1 सेकंड के अंदर कितना आवेश बह रहा है, वो क्या है, वैद्युत धारा। यानी हम अगर पूछे कि वैद्युत धारा की हमें कोई एक बढ़िया सी परिभाषा, तो हम क्या कहेंगे कि यदि किसी चालक से किसी बिंदु पे, कोई चालक है उसका कोई बिंदु है, ठीक है, उस पर अगर हम कहें कि 1 सेकंड के अंदर अगर प्रवाहित आवेश की मात्रा 1 कूलम है तो उसमें प्रवाहित धारा का मान क्या होगा, 1 एम्पियर। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर। तो किसी परिपथ में आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है, वैद्युत धारा। हम क्या कहेंगे कि किसी परिपथ में आवेश प्रवाह की दर क्या है, वैद्युत धारा, ठीक है। यानी हम क्या कह सकते हैं, वैद्युत धारा बराबर आवेश बट्टा समय, आवेश बट्टा समय क्या होगी, वैद्युत धारा। उसके बाद में हम क्या कहेंगे कि जब हम इसको गणितीय रूप में ले तो वैद्युत धारा को हम I से रिप्रेजेंट करते हैं और आवेश को हम Q से और समय को T से। तो हम क्या कह सकते हैं, I बराबर dQ/dt। तो ये हमारे क्या हो गया, वैद्युत धारा का गणितीय रूप। अब हम बात करें वैद्युत धारा है क्या, इसके अंदर अदिश सदिश, इसका मात्रक विमा, उसकी बात करें तो हम कहेंगे कि वैद्युत धारा है वो एक अदिश भौतिक राशि है। अदिश भौतिक राशि है तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास में एक सीधी सी बात होगी कि हम इसके योग के अंदर क्या कर सकते हैं, सरल बीजगणितीय योग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सरल बीजगणितीय योग। और दूसरी बात ये आ गई कि जो चालक तार होगा उसको, चाहे हम ये चालक तार है, चाहे इस चालक तार को हम यूं गांठ दे के इसके 2 भाग बना ले या फिर चाहे इसको यूं मोड़ दे, तो भी क्या होगा कि इसके अंदर जो प्रवाहित धारा का मान होगा वो सेम मिलेगा। अगर हम कहें इस चार के अंदर तार है, इसके अंदर हम कहेंगे 5 एम्पीयर की धारा बह रही है, और अगर इसको हमने मोड़ दिया, गांठ दे दी, तो यहाँ पे जो धारा होगी, इस धारा का टोटल मान होगा वो भी कितना होगा, 5 एम्पीयर। यानी हम क्या कहेंगे कि अदिश नियम यानी सामान्य गणित के नियमों का पालन करती है, कि सदिश नियमों का। उसके बाद में हम बात करते हैं कि इसका मात्रक क्या होता है। तो इसका जो एसआई मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर। और जब हम देखें कि इसकी जो परिभाषा है वो क्या कहती है, एकांक समय में प्रवाहित आवेश, तो क्या होगा, Q/T। Q हमें पता है क्या होता है, आवेश। आवेश क्या होता है, चार्ज। चार्ज क्या होता है, कूलम में। तो इसका मात्रक क्या हो गया, आवेश का। आवेश का मात्रक हो गया आपके कूलम। और T और समय है, समय को हम क्या कहते हैं, टाइम। तो T कूलम बट्टा टाइम, यानी हम क्या कह सकते हैं, कूलम पर सेकंड। तो इसका मात्रक पूछे तो मात्रक क्या हो गया, एम्पियर या कूलम पर सेकंड, सीधी सी बात है। और जब विमा की बात पूछे तो हमें पता है क्या, एम्पियर क्या है। एम्पियर वैसे हम देखें तो जो मूलभूत राशियां, उसके अंदर एम्पियर वैद्युत धारा एक मूलभूत राशि एक प्रकार की। तो इसकी विमा के लिए हमें सीधा क्या करना पड़ेगा, M0 L0 T0 A1। इसके अंदर हमें समय वगैरह की ध्यान नहीं रखनी पड़ेगी, क्योंकि एम्पियर बराबर क्या होता है, कूलम पर सेकंड। उसके बाद में हम बात करते हैं कि इसकी जो प्रवाही की दिशा है वो कैसी होती है। तो वैद्युत धारा की प्रवाही की दिशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है। और जब हम बात करें कि इसकी दिशा को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, तो इसकी दिशा को एक तीर के द्वारा रिप्रेजेंट यानी प्रदर्शित किया जाता है। जो वैद्युत धारा प्रवाही की दिशा है उसको एक तीर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, और ये उच्च विभव से निम्न विभवांतर की ओर प्रवाहित होती है। और जब हम इसकी और दिशा की बात गहराई में जाके बात करें तो वैद्युत धारा के प्रवाह की दिशा धनावेश के प्रवाह की दिशा के अनुदिश और ऋणावेश यानी जो नेगेटिव चार्ज है उसकी प्रवाह के विपरीत। जैसे कि हम बात करें वैद्युत धारा के बारे में, हम एक एक्सपेरिमेंटली बात करें तो हम कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट ये हो सकता है, हमारा जो अनुप्रयोग होगा एक्सपेरिमेंट, उसके अंदर हम ये कह सकते हैं एक चालक, जो हम कह देते हैं एक चालक तार है, इसके हम कहते हैं कि दोनों किनारों पर अगर हम कोई विभवांतर जोड़ देते हैं, जब हम विभवांतर जोड़ देते हैं तो विभवांतर आरोपित करने के बाद में क्या होगा कि इसके अंदर आवेशवाहक मुक्त आवेशवाहक इलेक्ट्रॉनों की गति होगी। मुक्त आवेशवाहक इलेक्ट्रॉनों की यादृच्छिक और लगातार गति होगी, जो कि एक श्रृंखला बना लेती है। ये लगातार इलेक्ट्रॉन 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 लगातार प्रवाहित हो रहे हैं, और ये लगातार प्रवाहित होते हैं और किसी बिंदु से एकांक समय में गुजरते हैं, तो इसको हम वैद्युत धारा कह देते हैं। यही बात है। और हम इसकी दिशा की बात कर लेते हैं तो हम दिशा कह देते हैं कि धनावेश की प्रवाह की दिशा के अनुदिश और ऋणावेश के प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है। और धारा घनत्व की बात कर लेते हैं अब। तो धारा होगी, धारा के बाद में आता है धारा घनत्व। धारा घनत्व की बात में हम कहेंगे कि एकांक जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसके अभिलंबवत गुजरने वाली जो वैद्युत धारा होगी वो क्या होगी, हमारा धारा घनत्व। तो किसी चालक तारे के प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति एकांक काट क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत धारा क्या है भाई, वही क्या, धारा घनत्व। यानी हम कहें चालक है और इस चालक के ये अभिलंबवत जा रही है क्या, वैद्युत धारा, तो ये क्या होगी, हमारा धारा घनत्व। और हमें पता है एकांक क्षेत्रफल से गुजर रही है, तो हम क्या कहेंगे कि I और J के अंदर, अब हमें पूछ ले रिलेशन क्या है, बराबर नहीं कहेंगे, लेकिन रिलेशन पूछे तो हम क्या कहेंगे कि धारा घनत्व J बराबर
आई अपॉन ए, यानी हम कहेंगे कि एकांक क्षेत्रफल यानी क्षेत्रफल अगर 1 मीटर स्क्वायर हो तो धारा घनत्व कितना होगा 1 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो हम बात कर लेते हैं इसके जो मात्रक और विमा है उनकी बात करें तो हम कहेंगे कि ये एक सदिश भौतिक राशि है जिसकी दिशा वैद्युत धारा के प्रवाह की दिशा के अनुदिश होती है। धारा घनत्व क्या है, एक सदिश भौतिक राशि है जिसकी दिशा वैद्युत धारा के प्रवाह की दिशा के अनुदिश होती है। और इसका मात्रक हम बात करें क्या, जे बराबर आई अपॉन ए। आई क्या है, धारा एम्पियर, और ए क्या है, एरिया क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर। तो इसका हमारे पास देखें तो मात्रक क्या आ गया, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, या हम कह सकते हैं कूलम पर मीटर स्क्वायर टाइम या सेकंड। और जब हम इसकी विमा की बात करते हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि J बराबर हम क्या कहते हैं आई अपॉन ए। आई की विमा हमें पता है क्या, M0 L0 T0 A1, और इसकी क्या है M0 L2 T0 A0। तो ऊपर जाएगा ये हमारे पास में विमा क्या आ जाएगी, विमा आएगी वो ये आएगी M0 L-2 T0 A1। ये क्या होगी आपकी धारा घनत्व। तो अब तक हमने पढ़ा उसका सार ये था कि वैद्युत धारा एक अदिश राशि है और किसी चालक के किसी बिंदु से एकांक समय में गुजरने वाला जो आवेश है वही क्या है, वैद्युत धारा। और इसको हम I बराबर Q/T से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और इस जो वैद्युत धारा की प्रवाह की दिशा है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल और नेगेटिव के विपरीत और पॉजिटिव यानी कि धनावेश के प्रवाह की दिशा के अनुदिश होती है। इसका मात्रक एम्पियर होता है जो कि अदिश भौतिक राशि का मात्रक है, और कूलम पर सेकंड भी इसका मात्रक हो सकता है। और इसकी विमा M0 L0 T0 A1 होती है। और धारा घनत्व की बात करें तो हम कहेंगे कि एकांक क्षेत्रफल के अनुदिश या अभिलंबवत गुजरने वाला जो वैद्युत धारा का मान होगा वही क्या होगा, धारा घनत्व। तो यहाँ तक हमने पढ़ा वो इतना ही था इसका सार। इसकी विमा देख ली हमने। अब हम पढ़ते हैं ओम का नियम। ओम का नियम हमें क्या कहता है उसके बारे में चलिए हम एक छोटी सी बात देख लेते हैं। तो ओम का नियम हमें क्या कहता है, ओम का नियम ये कहता है कि, चलिए पहले हम हेडिंग लगा लेते हैं भाई, ओम का नियम। ओम का नियम, ओम जी का नियम। ये ओम जी अपने गांव वाले नहीं है, ये ओम जी एक बड़े साइंटिस्ट थे। ये इनका साइन होता है लगभग ऐसा नहीं यार, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, यूं यूं, ये ओम का साइन है, लगभग सिंह मान लेना है। तो ओम का साइन ये होता है, वो तो आगे सीख जाएंगे अपने। तो ओम का नियम क्या है, ओम ये कहता है कि यदि किसी भौतिक या फिर हम कहते हैं कोई चालक तार है, उसकी अगर सारी भौतिक अवस्थाएं हैं वो नियत हो, ठीक है, तो उसके अंदर ये कह रहे कि जो आरोपित विभवांतर होगा वो प्रवाहित धारा के समानुपाती होगा। कैसे, चलिए हम देखते हैं कि अगर ये कोई चालक तार है, ठीक है, और हमने कह दिया कि इसके अंदर धारा प्रवाहित हो रही है, हमें पता नहीं कितना है, धारा का मान कितना है वो हमें पता नहीं, और हमें अगर फाइंड करने कहते तो हम कैसे करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो ये कहता है कि किसी भौतिक अवस्थाएं नियत करनी है इस चालक की, ये चालक है और इसकी हमें कह रहा है कि क्या, कि भौतिक अवस्थाएं जितनी भी है वो सारी की सारी हमें क्या करनी, अनियत करनी है। किसी चालक तार की सारी भौतिक अवस्थाएं नियत कर दे तो उसमें प्रवाहित धारा का मान विभवांतर के समानुपाती होता है, या कहीं उसके दोनों सिरों के मध्य आरोपित विभवांतर का मान उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, ठीक है। जब हम कहें कि V समानुपाती I तो हम क्या कह सकते हैं, जब हमें समानुपाती नियतांक घटाना है तो समानुपाती नियतांक घटाने के लिए हमें कोई ना कोई स्थिरांक लाना पड़ेगा। तो हम क्या कहेंगे, समानुपाती साइन हटाने के लिए V बराबर हम क्या कह देते हैं, RI। R एक क्या है, समानुपाती स्थिरांक है। R क्या है, समानुपाती स्थिरांक है जो इस चालक तार जिस पदार्थ से बना हुआ है उस पदार्थ का क्या है, प्रतिरोध है। और प्रतिरोध क्या होती है भाई, प्रतिरोध होती है सब बाधा। जब कोई चीज जा रही है, कोई आदमी जा रहा है, गड्ढा मिल गया उसको, एक बीच में बड़ा पत्थर मिल गया, तो उसके आवागमन में बाधा है, वही क्या है, प्रतिरोध है। और होती क्या, सब प्रतिरोध ही तो होता है। तो हमने क्या कहा, ओम कहता है V बराबर RI। तो अब तक पढ़ा, उसके बेसिस पे दो कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, और क्वेश्चन कैसे आएगा तो चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है हमारे पास में, अब तक पढ़ा उसी के बेसिस पे, कि क्वेश्चन ये आएगा कि हमें चार्ज दे दिया, हमें कह दिया भाई 5T4 प्लस 4T³ प्लस 3T² प्लस 2T है। तो T बराबर 2 सेकंड पर प्रवाहित वैद्युत धारा का मान कितना होगा साहब। अब हमें पता है क्या दिया, हमें ये क्या है, Q आवेश दिया है, ये कूलम लिख दिया भाई, आगे क्या दिया है, आवेश दिया है,
और t बराबर 2 सेकंड पे पूछा है। हमें पता है क्या कि आवेश और धारा का संबंध हमें पता है क्या, धारा बराबर आवेश बट्टा समय, यानी हम क्या कह सकते हैं I बराबर dq बाई dt। इससे हम क्या कहेंगे, जब हम इसका अवकलन करना है, ये अवकलन को प्रदर्शित करता है, इसका अवकलन करेंगे तो हम क्या कहेंगे 20t क्यूब प्लस 12t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 2। चलिए t की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो क्या करना है 20 गुणा समय कितना है t बराबर 2 रखना है, तो 2 की घात 3 प्लस 12 गुणा 2 की घात 2 प्लस 6 गुणा 2 प्लस 2। अब हम कहेंगे हमारे पास आंसर कितना आएगा, तो ये आ गया 160 प्लस 2 का स्क्वायर 4 12 चौके 48 और 6 दूनी 12 और 2, तो कितना आ गया 48 और 12 60 और ये 220 और ये 222 एम्पियर। तो अब तक पढ़ा उसके बेसिस पे यही क्वेश्चन बनता था, या ज्यादा से ज्यादा हमें ये पूछ लेगा कि भैया ये मान लो आवेश दे दिया और हमें कुछ क्षेत्रफल दे देगा, ठीक है, और उसके बाद हमें क्या कह देगा आप धारा घनत्व ज्ञात करो। तो हमें पता है धारा घनत्व क्या होता है, धारा घनत्व होता है एकांक क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत धारा I/A। हम I निकालेंगे और A से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, हमारा धारा घनत्व आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, कल मिलते हैं हम। तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और लाइक करें वीडियो को अगर अच्छा लगे आपको, और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमें भी एक उत्साह मिलता रहे। तो लास्ट में इसी के साथ कहना चाहूँगा कि अपने माँ बाप को सिर्फ यही कहते रहें कि सपने देखना तुम्हारा काम है, तुम करते रहो। सपने देखना तुम्हारी काम है, तुम करते रहो, देखते रहो। जो सपने तुम्हें देखने हैं पूरा करना हमारा काम है, हम अपने आप करते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।